अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मीम साकिन के कायदे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मीम साकिन किसे कहते हैं। इस दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं। जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर जज़म आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। अब मैं मीम के ऊपर जज़म लगा दूंगी। ये बन गया मीम साकिन। इसे कहते हैं मीम साकिन। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफ़वी, नंबर 2 इख्फ़ा शफ़वी, नंबर 3 इज़हार शफ़वी। सबसे पहले मैं आपको इदगाम शफ़वी का कायदा समझाऊंगी। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाए तो हम मीम साकिन को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। जैसे लहुम मा यशाऊना। आपने देखा मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है, इसलिए यहाँ हमने मीम साकिन को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ा। कायदे का नाम हुआ इदगाम शफ़वी। कायदे का क्या नाम हुआ? इदगाम शफ़वी। मीम साकिन का दूसरा कायदा है इख्फ़ा शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ मीम साकिन को गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। जैसे तरमीहिम बिहिजारतिन। आपने देखा मीम साकिन के बाद हर्फ बा रहा है, इसलिए यहाँ हमने मीम साकिन को हर्फ बा के साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ा। तरमीहिम बिहिजारतिन। मीम साकिन का तीसरा कायदा है इज़हार शफ़वी। मीम साकिन का तीसरा कायदा है इज़हार शफ़वी। जैसे कि आपने पढ़ा इदगाम शफ़वी में मीम साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाए तो इदगाम शफ़वी का कायदा होता है, और अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फ़ा शफ़वी का कायदा होता है। हुर्फ़ हिज्जा के 29 हर्फों में से मीम और हर्फ बा को निकालकर बाकी बचे 27 हर्फों में से अगर कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा होता है। जैसे हुम फीहा। आपने देखा मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम को निकालकर बाकी बचे 27 हर्फों में से हर्फ फा आ रहा है, इसलिए यहाँ हमने मीम को जाहिर करके पढ़ा। कायदे का नाम हुआ इज़हार शफ़वी। लकुम दीनुकुम। लकुम दीनुकुम। आपने देखा मीम साकिन के बाद बाकी बचे 27 हर्फों में से हर्फ दाल आ रहा है, इसलिए यहाँ मीम साकिन को हमने जाहिर करके पढ़ा। कायदे का नाम हुआ इज़हार शफ़वी। आज मैंने आपको मीम साकिन के कायदे के बारे में पढ़ाया। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफ़वी, नंबर 2 इख्फ़ा शफ़वी, नंबर 3 इज़हार शफ़वी।